हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हो सब तुम लोग। तो आज चलो हम लोग ग्राफ थ्योरी का लेक्चर 2 देखते हैं। ग्राफ थ्योरी के लेक्चर 2 में हम लोग देखेंगे सिंपल ग्राफ, मल्टीपल ग्राफ और साथ में सूडो ग्राफ। सिंपल ग्राफ, मल्टीपल ग्राफ और सूडो ग्राफ। तो इसमें जो है हम लोग को देखना क्या क्या है, चलो देखते हैं। इसको समझने से पहले सबसे पहले समझना पड़ेगा लूप क्या होता है, मल्टीपल एजेज क्या होता है, मल्टीपल और पैरेलल एजेज, सेल्फ या फिर सेल्फ लूप, और उसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे सिंपल ग्राफ, मल्टीपल ग्राफ, साथ में सूडो ग्राफ। तो चलो सबसे पहले हम लोग लूप को समझ लेते हैं। ये जो लूप है, यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है सिंपल ग्राफ, मल्टीपल ग्राफ, सूडो ग्राफ। ओके, तो सबसे पहले देखो, एन एज ऑफ ए ग्राफ, कोई एज ग्राफ का, दैट जॉइंस ए वर्टेक्स टू इटसेल्फ, जो ज्वाइन करेगा वर्टेक्स को इटसेल्फ। एक वर्टेक्स से शुरू होगा, वही वर्टेक्स में खत्म होगा। लूप तुम समझ ही रहो, इस टाइप का लूप होता है, इस टाइप का लूप होता है। एक से जहाँ से शुरू होता है वहीं पर जाके खत्म होता है, मतलब एक ही वर्टेक्स रहेगा, मतलब वर्टेक्स उसका एक ही रहेगा। एन एज ऑफ ए ग्राफ दैट जॉइंस ए वर्टेक्स, वर्टेक्स को जो ज्वाइन करेगा टू इटसेल्फ, वापस वो वर्टेक्स में आएगा, इज कॉल्ड ए लूप। और कभी कभी इसे सेल्फ लूप भी बोलते हैं, और सेल्फ लूप। डन। दैट इज, इसको अगर मैथमेटिकली ग्राफ की भाषा में डिफाइन करें, ए लूप इज एन एज जहाँ पर वी आई वीजे है, वेयर वी आई बराबर वीजे, जहाँ पर वी आई बराबर वीजे मतलब V1 V2 दोनों कॉन्साइड कर जाएगा। वी आई बराबर वीजे मतलब एक एज को तो हम लोग ऐसे ही डिनोट करते हैं, वी आई वीजे, दो वर्टेक्स का मीटिंग है, दो वर्टेक्स का कनेक्शन है, जहाँ पर वी आई बराबर वीजे होना चाहिए, तब वो कहलाएगा लूप या सेल्फ लूप। याद रखना है, इसे समझना और इसे डिफाइन करके बताना, दोनों में डिफरेंसेस होता है। तो डिफाइन अच्छी तरह से करके बताना पड़ेगा, तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा बढ़िया से। एन एज ऑफ ए ग्राफ, कोई एज ग्राफ का, दैट जॉइंस ए वर्टेक्स टू इटसेल्फ इज कॉल्ड लूप, या फिर बोलते हैं उसे सेल्फ लूप। डन। आते हैं इन सम, नेक्स्ट पॉइंट में, ये पॉइंट नंबर 1 था, ये पॉइंट नंबर 2 आते हैं। इन सम डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ, जो कि हमने पहले डिस्कशन किया था, जिसमें डायरेक्शन रहे वो डायरेक्टेड ग्राफ, जिसमें डायरेक्शन नहीं रहता उसको अनडायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। इन सम डायरेक्टेड और एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ वी मे हैव कंटेन पेयर ऑफ वर्टिसेस, मतलब उसमें कंटेन करेगा पेयर ऑफ वर्टिसेस। In some directed and undirected graph, we may have contain pair of vertices joined by more than one edges, जो कि more than one edges से connect रहेगा, जो कि more than one edges से connect रहेगा। देखो, we may have contain pair of vertices, मतलब मेरे पास ऐसा pair of vertices हो सकता है joined by more than one edges, जो कि एक से ज्यादा एजेज से कनेक्ट रहेगा। सच एजेज एज कॉल्ड मल्टीपल और पैरेलल एज, उसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल या पैरेलल एज। इसको बोलते थे सेल्फ या लूप, सेल्फ लूप या लूप, इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल और पैरेलल एज। कभी भी इसको समझना हो तो उसे धीरे धीरे करके उसे पढ़ के कनेक्ट किया जाता है। इन सम डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ वी मे हैव कंटेन पेयर ऑफ वर्टिसेस, मतलब उसमें पेयर ऑफ वर्टिसेस रहेगा, पेयर ऑफ वर्टिसेस रहेगा, ऐसा पेयर ऑफ वर्टिसेस रह सकता है joined by more than one edges, joined by more than one edges is called multiple और parallel edge। जरा मैथमेटिकली देख लेते हैं। टू एजेस मान लेते हैं, वी आई वीजे और वी एफ वी आर, दो एज है, दो एज है, वी आई वीजे एक एज हो गया दो वर्टिसेस से मिलके, वी एफ वी आर दूसरा एज हो गया, उसको हम लोग पैरेलल एज बोलेंगे जब ये वी आई ये बराबर हो जाए वी एफ के, और ये वी जे बराबर हो जाए वी आर, ये वी आई बराबर हो जाए वी एफ के और ये वी जे बराबर हो जाए वी आर के, तब वैसे एजेस को हम लोग बोलेंगे पैरेलल एजेस या मल्टीपल एजेस। ओके, नाउ वी आर रेडी फॉर सिंपल ग्राफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिंपल ग्राफ बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला। तो सिंपल ग्राफ को ज्वाइन स्टार्ट करने से पहले हमने देखा सेल्फ लूप, हमने देखा मल्टीपल और
पैरेलल एजेज। बोलता है कि ए ग्राफ विच हैज नाइदर लूप, एक ग्राफ के पास ना तो लूप होना चाहिए और ना मल्टीपल एज होना चाहिए। तो मल्टीपल एज इसीलिए हम लोग डिफाइन किया। ऐसा ग्राफ जिसके पास ना तो लूप हो ना तो मल्टीपल एज हो, सच ए ग्राफ विच हैज नाइदर ए लूप नोर ए मल्टीपल एजेज, दैट इज, अब उसको जरा सा अंदर चले हम लोग, वेयर ईच एज कनेक्ट्स टू डिस्टिंक्ट वर्टिसेस, मतलब जहां पर हर एक एज कनेक्ट कर रहा है दो डिफरेंट डिस्टिंक्ट वर्टिसेस को, कनेक्ट्स टू डिफरेंट डिस्टिंक्ट वर्टिसेस एंड नो टू एजेस कनेक्ट द सेम पेयर ऑफ वर्टिसेस। मतलब ये बता रहा है लूप को और ये बता रहा है तुम्हारा मल्टीपल एज को। चलो एक बार फिर देखते हैं। ए ग्राफ विच हैज नाइदर ए लूप नोर मल्टीपल एजेस, दैट इज वेयर ईच एज, हर एक एज जो है, ईच एज कनेक्ट्स टू डिस्टिंक्ट वर्टिसेस, कनेक्ट करेगा, ईच एज कनेक्ट करेगा टू डिस्टिंक्ट वर्टिसेस को, और साथ में नो लूप, मतलब नो टू एजेज कनेक्ट्स द सेम पेयर ऑफ वर्टिसेस इज कॉल्ड ए सिंपल ग्राफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला VBI है ये, ओके। उसको बोलते हैं हम लोग सिंपल ग्राफ। तो सिंपल ग्राफ अनडायरेक्टेड भी हो सकता है, डायरेक्टेड भी हो सकता है। तो दोनों एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ये हम लोग देख चुके थे पहले डायरेक्टेड ग्राफ के रूप में, इसको हम लोग बोल सकते हैं सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ। सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ क्यों बोल सकते हैं? इसलिए कि इसमें कोई दो एजेज कनेक्ट नहीं कर रहा है सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस को, और दूसरा इसमें कोई दो डिस्टिंक्ट वर्टिसेस, कोई ईच एज कनेक्ट्स नो टू डिस्टिंक्ट वर्टिसेस, इसलिए ये कहलाएगा सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ। ये कहलाएगा सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ मतलब जिसमें डायरेक्शन हो। सिंस द ग्राफ डू नॉट कंटेन्स लूप, ऐसे समझना है, ग्राफ कंटेन नहीं कर रहा है लूप को, और एजेज आर ऑल डिस्टिंक्ट, एजेज आर ऑल डिस्टिंक्ट। तो सिंपली अगर छोटा सा बात हम लोग करें, एकदम सिंपल भाषा में बात करें हम लोग, तो बात करेंगे कि ग्राफ के पास कोई लूप कंटेन नहीं करना चाहिए, और साथ में एजेज आर ऑल डिस्टिंक्ट, इज कॉल्ड सिंपल ग्राफ। अब हम लोग मल्टीपल ग्राफ और सूडो ग्राफ के बारे में बात करेंगे। पहले आप लोग नोट डाउन करें। तो हमने देखा सिंपल ग्राफ हमने देखा। अब जरा सा हम लोग देख लेते हैं मल्टी ग्राफ के बारे में। मल्टी ग्राफ और उसके बाद देखेंगे हम लोग सूडो ग्राफ। तो मल्टी ग्राफ में हम लोग देखते हैं कि एनी ग्राफ विच कंटेन्स सम मल्टीपल एजेज, कोई भी ग्राफ कंटेन करेगा सम मल्टीपल एजेज को, सम मल्टीपल एजेज को, उसको बोल देंगे हम लोग, इज कॉल्ड मल्टी ग्राफ। और मल्टी ग्राफ में कोई लूप अलाउड नहीं होता है। यहाँ पर मल्टी ग्राफ में हम लोग बात करते हैं कोई देयर आर नो अलाउड, कोई अलाउ नहीं होना चाहिए, किसका, नो लूप आर अलाउड। मल्टी ग्राफ में कोई लूप अलाउड नहीं रहेगा। मतलब लूप और मल्टीपल एजेज पर ही तीनों डिफाइन होता है, सिंपल ग्राफ, मल्टीपल ग्राफ और सूडो ग्राफ। एनी ग्राफ विच कंटेन्स सम मल्टीपल एजेज, मतलब कोई भी ऐसा ग्राफ जिसमें कुछ मल्टीपल एजेज रहेगा, उसे हम लोग बोल देंगे का मल्टी ग्राफ। और मल्टी ग्राफ में कोई लूप अलाउड नहीं रहेगा। चलो देख लेते हैं। इसको बोल सकते हैं हम लोग अनडायरेक्टेड मल्टी ग्राफ। बोलता है कि कोई भी ग्राफ जिसमें कंटेन करेगा सम मल्टीपल एजेज। तो सम मल्टीपल एजेज देख रहे हो, ये वाला पैरेलल एजेज है। तो देयर आर टू पैरेलल एजेज ज्वाइनिंग, एक देखो V1 और V2 पैरेलल एज है, और एक V2 और V3, ये दोनों है। तो कोई भी ग्राफ जिसमें कुछ मल्टीपल एजेज रहे, उसे हम लोग बोल देंगे मल्टी ग्राफ। यहाँ पर बताएं कि एक फिगर अनडायरेक्टेड मल्टी ग्राफ का, जिसमें V1 और V2 दोनों पैरेलल है, और यहाँ पर V2 और V3 दोनों पैरेलल है, V2 और V3 दोनों पैरेलल है। मतलब इसमें मल्टीपल एजेज है इस ग्राफ में, इसीलिए इसको हम लोग बोल देंगे क्या, मल्टी ग्राफ। अब आता है सूडो ग्राफ।
तो सूडोग्राफ मीन ए ग्राफ विच विथ सेल्फ लूप एंड मल्टीपल एजेज, एक ग्राफ जिसके पास सेल्फ लूप हो या लूप हो, सेल्फ लूप या लूप एक ही बात है, सेल्फ लूप हो और मल्टीपल एजेज भी हो, उसे हम लोग बोल देंगे का सूडोग्राफ। मतलब इस मल्टीपल एज के साथ अगर हम लोग उसमें लूप भी कनेक्ट कर दें तो वैसे को हम लोग बोल सकते हैं का सूडोग्राफ। मल्टीपल एजेज के साथ साथ हम लोग उसमें बात कर दें, मतलब मल्टीग्राफ में मल्टी एज होना चाहिए और मल्टी एज के साथ उसमें सेल्फ लूप भी अगर कंटेन करने लगेगा तो बोला है कि ए ग्राफ विथ सेल्फ लूप एंड मल्टीपल एजेज इज कॉल्ड सूडोग्राफ। तो यहाँ पर देखो एक हम लोग छोटा सा बनाए हैं, ये रहा U वर्टिसेस W Z, ये रहा V। यहाँ पर तुम देखो V में लूप भी बन रहा है और यहाँ पर ये देखो ये पैरेलल भी है मल्टीपल एज, यहाँ पर ये देखो मल्टीपल एज, यहाँ पर देख रहा है V और W मल्टीपल एज हुआ और यहाँ पर U और W दोनों मल्टीपल एज हुआ। तो मल्टीपल एज के बारे में हम लोग बता चुके हैं, मतलब ऐसा ग्राफ जिसमें मल्टीपल एज और सेल्फ लूप दोनों रहे उसे ही हम लोग बोल देंगे सूडोग्राफ। दैट्स इट, द सिंपल ग्राफ, सूडोग्राफ एंड मल्टीग्राफ। ये तीनों अपने आप में बहुत मायने रखेगा, इसको बढ़िया से हम लोग को दिमाग में रखना है और दोनों को एक साथ कनेक्ट कर लेते हैं, मल्टीग्राफ और सूडोग्राफ को। तो मल्टीग्राफ में हम लोग बात कर लेंगे क्या, मल्टीग्राफ में हम लोग बात कर लेंगे मल्टीपल एज होना चाहिए और मल्टीपल एज के साथ साथ सेल्फ लूप भी हो, तो वैसे को हम लोग सूडोग्राफ होता है। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक समझ में आया, नोट डाउन करें आप लोग। चलो बच्चों अब हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स क्या होता है, मतलब वर्टेक्स का डिग्री हम लोग कैसे निकालते हैं। वर्टेक्स का डिग्री जानना और इसे एक्सप्रेस करना दोनों में डिफरेंस होता है, तो एक्सप्रेस कैसे करें यही हम लोग जान सकते हैं। डिग्री तो बड़ा इजी है सीखने के लिए, लेकिन इसको सबसे बड़ा चीज है इसको एक्सप्रेस कैसे करें। द डिग्री ऑफ वर्टेक्स ऑफ एन अनडायरेक्टेड ग्राफ, degree of a vertex of an undirected graph is the number of edges incident with it, मतलब कितना एज उससे इंसिडेंट होता है, कितना किसी वर्टेक्स का डिग्री होगा वही होगा, हम लोग नंबर ऑफ एजेज को काउंट करेंगे कितना उस वर्टेक्स के साथ इंसिडेंट हो रहा है। फिर एक बार देखें, किसी वर्टेक्स का डिग्री निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जितना उस वर्टेक्स में जिस वर्टेक्स का डिग्री निकालता है कितना नंबर ऑफ एजेज उससे इंसिडेंट हो रहा है उसे हम लोग काउंट कर लेते हैं। साथ में एक और चीज को काउंट करते हैं, एक्सेप्ट दैट ए लूप एट ए वर्टेक्स गिव्स ट्वाइस द डिग्री ऑफ दैट वर्टेक्स, मतलब लूप का जो डिग्री होगा उसमें 2 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का सेम रहता है। लूप जब भी बनेगा उसमें 2 डिग्री ऐड होगा। उसमें क्या बोला है, नंबर ऑफ एजेज इंसिडेंट एक्सेप्ट दैट ए लूप एट ए वर्टेक्स, उस वर्टेक्स में जो लूप बन रहा है गिव्स ट्वाइस टू द डिग्री ऑफ दैट वर्टेक्स, वो 2 और डिग्री को वहां देगा। द डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स V इन ए ग्राफ G इज डिनोटेड बाय, मान लेते हैं V का हमें डिग्री निकालना है ग्राफ G के लिए, V का डिग्री निकालना है ग्राफ G के लिए, तो डिग्री ऑफ V अंडर G, डिग्री ऑफ V अंडर G इसको डिनोट करते हैं। तो क्या सीखा तुमने डिग्री में, किसी वर्टेक्स का डिग्री निकालने के लिए उस वर्टेक्स में कितना नंबर ऑफ एजेज इंसिडेंट हो रहा है, कितना नंबर ऑफ एजेज इंसिडेंट हो रहा है उसे काउंट करेंगे। साथ में उस वर्टेक्स पर अगर कोई लूप बन रहा है, उस वर्टेक्स पर उसे लूप बन रहा है तो उसका डिग्री 2 एडिशनल काउंट करेंगे। तो चलो हम लोग एक छोटा सा अनडायरेक्टेड ग्राफ में इसका हम लोग डिग्री निकालते हैं। तो चलो डिग्री इस फिगर के लिए डिग्री x, इसका नाम कोई दे देते हैं ए ग्राफ, इसका नाम दे देते हैं कोई बी ग्राफ, तो DAX ऐसे लिखेंगे। इसमें कितना एजेज इंसिडेंट हो रहा है 2, इसका हो जाएगा 2। जेड में कितना हो रहा है डिग्री
जेड ए, डिग्री ऑफ जेड अंडर ए, डिग्री ऑफ जेड अंडर ए बराबर कितना आ रहा है 2। वाई का देखते हैं, डिग्री ऑफ वाई अंडर ए कितना है 1 2 3, डिग्री ऑफ डब्ल्यू अंडर ए ये हो जाएगा 1 2, और डिग्री ऑफ सबका निकल गया 1 2 3 4, डिग्री ऑफ आर अंडर ए कितना होगा 1, और एस का आइसोलेटेड है तो डिग्री ऑफ एस अंडर ए, कोई एज इससे कनेक्ट नहीं हो रहा है तो इसका डिग्री हो जाएगा 0। ओके, आते हैं हम लोग, चलो देखते हैं हम लोग इसका आगे देखते हैं हम लोग इसका इस बी के लिए, डिग्री ऑफ एक्स अंडर बी कितना आ रहा है देखो 1 2 3 और ये आ गया 4 और 5, लूप बन रहा है, लूप का 2 हो गया, इसका 1 हो गया 1 1 5 हो गया, डिग्री ऑफ डब्ल्यू अंडर बी, डिग्री ऑफ डब्ल्यू अंडर बी, डब्ल्यू में कितना एज आ रहा है 1 2 3 और 1 आ रहा है 4। ओके, डिग्री ऑफ जेड, डिग्री ऑफ जेड अंडर कितना आएगा बी, ये सेल्फ लूप बन रहा है आ गया 2 और 1 इससे आ रहा है ये 3, डिग्री ऑफ वाई, तो डिग्री ऑफ वाई में कितना बन रहा है 1 2 3 4 और 1 5, और डिग्री ऑफ आर अंडर बी ये हो जाएगा 1। ओके, तो ऐसे करके हम लोग डिग्री ऑफ है वर्टेक्स निकालते हैं, नोट डाउन किया जाए। ओके, तुम कोई भी फिगर बना के उसका डिग्री निकाल सकते हो, हम दो सेम टू सेम बनाए हैं, क्योंकि तुम लोग भी अलग अलग भी करके बना सकते हो। मिटा दिया जाए, ये रहा मेरा डिग्री, डिग्री कैसे निकलता है, डिग्री कैसे निकलता है। नेक्स्ट थोड़ा सा हम लोग नोट करके और थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा और हम लोग बात कर लेते हैं, वर्टेक्स ऑफ ए डिग्री 0, नोट है ए वर्टेक्स ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड आइसोलेटेड वर्टेक्स, आइसोलेटेड वर्टेक्स। वर्टेक्स नोट 1 था ये, नोट 2 में देख लेते हैं, ए वर्टेक्स ऑफ ए ग्राफ इज कॉल्ड ऑड वर्टेक्स और इवन वर्टेक्स depending on whether its degree is odd or even। ओके,
बोलते हैं कि वर्टेक्स जिसका डिग्री 0 हो उसे हम लोग बोल देंगे आइसोलेटेड वर्टेक्स। ये वर्टेक्स जिसका डिग्री 0 हो उसको बोल देंगे हम लोग आइसोलेटेड वर्टेक्स। और ऐसा वर्टेक्स ऑफ ए ग्राफ जिसके ऑड वर्टेक्स होगा या इवन वर्टेक्स होगा, कब बोलेंगे? जब उसका डिग्री ऑड हो और डिग्री इवन हो। मतलब किसी ग्राफ का वर्टेक्स ऑड वर्टेक्स होगा जब उस वर्टेक्स का डिग्री ऑड होगा, और इवन वर्टेक्स होगा जब उसका वर्टेक्स का डिग्री इवन वर्टेक्स होगा। ये आ गया। तो आगे चल के बहुत सारा है ना, तो आगे चल के हम लोग बहुत सारा चीज देखेंगे। तो जैसा कि तुम लोग ग्राफ में देख रहे हो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो आज हमने देखा सिंपल ग्राफ, मल्टी ग्राफ, सूडो ग्राफ, डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स। इस पर थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज थोड़ा सा कम बना रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लोग और थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे। तो आज हम लोग बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर हम लोग मिलते हैं।